बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण में 9वां अध्याय भगवान श्री हरि का ध्रुव को दर्शन और वर देकर घर भेजना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मंत्रे जी बोले, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वह भगवान श्री हरि को प्रणाम कर स्वर्ग लोक चले गए। उधर भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मधुबन आए और ध्रुव को दर्शन दिया। भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सम्मुख देखकर ध्रुव का मन अधीर हो उठा। उसके हृदय में भगवान के प्रेम से लब भर उठा। उसने तत्काल धरती पर दंडवत गिरकर प्रभु को प्रणाम किया। वह एक टक प्रभु की ओर देख रहा था कि उसकी वाणी अवरुद्ध थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि भगवान की स्तुति किस प्रकार करे और किस शब्द से कहे। तभी भगवान श्री हरि ने उसके मन की भावना को समझकर अपने हाथ का शंख उसके कंठ से लगा दिया। शंख के स्पर्श से ध्रुव की वाणी मुखर हो उठी। ध्रुव ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने ही अपने तेज से मेरे सोई हुई वाणी को मुखार किया है। आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप एक ही हैं और अनेक रूपों में अपनी लीला को प्रकट करते हैं। संपूर्ण जीव में आपका ही जीव अंश विद्यमान है। जैसे लकड़ी में आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही आपके रंग से प्राणी के हृदय में आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश अलौकित होता है। आपने ही अपने माया से यह सारा प्रपंच रच कर जगत का निर्माण किया है और आप अपनी इच्छा से इसका पालन और लय संहार करते हैं। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी कृपा से ही इस जगत के अस्तित्व को अनुभव किया था। आपके चरण कमलों का आश्चर्य सभी मुक्त पुरुषों को प्राप्त होता है, किंतु आपकी गोद में वही बैठ सकता है जो आपका सर्वाधिक प्रिय हो। हे दीन बंधु, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। मैंने आज तक जो भी अच्छी बुरी साधना की है, आपकी गोद में स्थान पाने के लिए ही की है। हे प्रभु, इस नाशवान शरीर के भोग द्वारा मिलने वाला सुख मनुष्य को नरकगामी ही बनाता है। फिर भी लोग इस अस्थायी सुख की लालसा में अपना सारा जीवन नष्ट कर डालते हैं। वह जीवन मरण के चक्र में पड़कर बार बार इस भौतिक संसार के दुखों को भोगते हैं। प्रभु, मुझे इस भव सागर के बंधनों से मुक्ति दीजिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। आपके अतिरिक्त अब कहीं भी मेरा आश्रय नहीं है। हे परमात्मा, हे परम पिता, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्माओं और भक्तों
भक्तों का साथ दीजिए जो अविच्छिन्न भाव से आपके हृदय में वास करते हैं। हे प्रभु, अब मुझे किसी माता पिता भाई बहन स्त्री पुरुष घर बार और मित्र की चाह नहीं है। मैं तो केवल इस चराचर सृष्टि के विषय विश्व रूप आपको ही जानता हूँ। मुझे मालूम है कि आपसे परे कुछ भी नहीं है। मंत्र शून्य ही है, सत्ता है वह शून्य भी, सत्ता भी आपके हृदय में शीतल है। मुझे भी उस शून्य में स्थान दीजिए। हे नाथ, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं और सदैव मुक्त शुद्ध सत्य के प्रतीक सर्वज्ञान निर्विकार परमात्मा स्वरूप तीनों गुणों के आदिपति आदि पुरुष हैं। आप सभी युगों के अधिष्ठाता विष्णु स्वरूप हैं। आपके द्वारा ही विद्या अविद्या के भाव प्रकट होते हैं। आप जगत के कारण हैं। आपके कारण परमात्मा स्वरूप हैं। आपके द्वारा ही विद्या अविद्या के भाव प्रकट होते हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आप भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। मेरी वी माता ने मुझे अपनी ही पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो वह वात्सल्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु, मेरी मनोकामना भी पूरी कीजिए। श्री भगवान ने कहा, वत्स, मैं तेरे मन की बात को जानता हूँ। यद्यपि उस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है। जो भी मैं तुझे यह पद देता हूँ, तेरा कल्याण हो। जिस तेजमयी अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, उसे मैं तुझे देता हूँ। भगवान को देखो बच्चों, भगवान का कितना बड़ा दिल है। जो परमात्मा ने ध्रुव तारा, आज ध्रुव तारा हम देखते हैं ना बच्चों, ध्रुव का है। 8 साल का तपस्या करने लगा था और परमात्मा ने सबसे बड़ा लोक दिया है। उनको को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वर पद देता हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री भगवान ने कहा, वत्स, मैं तेरे मन की बात को जानता हूँ। यद्यपि उस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वर पद देता हूँ, तेरा कल्याण हो। जिस तेजोमयी अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, उसे मैं तुझे देता हूँ। उस लोक के चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। अन्य लोकों का नाश हो जाने के उपरांत भी वह लोक शीतल रहता है। धर्म अग्नि कश्यप ध्रुव लोक में अग्नि कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र सप्तऋषियों सहित जिस लोक के चक्कर काटते रहते हैं, वह ध्रुव लोक में तुझे देता हूँ। परंतु तेरी लौकिक भोग की कामना अभी शेष है, वह भी मैं तुझे देता हूँ। भद्र, यह जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन सौंप कर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जब तेरा भाई उत्तम एक दिन वन में अखेट के समय मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में जाएगी और वहां दानों नल में जलकर भस्म हो जाएगी। अंत में अनेकों यज्ञ करके और ब्राह्मणों इत्यादि को दान दक्षिणा देकर जब तू पूर्ण मेरा
मेरा स्मरण करेगा, तब सप्त ऋषियों भी ऊपर मेरे निज धाम को तू प्राप्त करेगा। वह पहुंचकर फिर कोई इस संसार में वापस नहीं आता। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार बालक ध्रुव से पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। किंतु भगवान से वर पाकर भी ध्रुव का मन शांत नहीं हुआ। वह अपने मन में कुछ सोचता हुआ अपने नगर को लौट आया। नगर में सभी ने ध्रुव का यथोचित आदर सत्कार किया और राजा उतान पदा ने उसे हृदय से लगाकर माता के आंसुओं ने उनका गला गीला कर दिया। विदुर जी ने कहा, विप्रवर, मायापति श्री हरि का परम पद प्राप्त करना अति दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की कठोर उपासना के बाद ही वह प्राप्त हो पाता है। परंतु परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी ध्रुव ने परम पद के लिए अपने को योग्य नहीं समझा। उसने प्रभु से मुक्ति पद मांग कर भी लोक पद क्यों मांगा? मुक्ति के द्वारा उस परम पद को प्राप्त करने के उपरांत लोक पद का भला क्या महत्व है? श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, ध्रुव का हृदय अपनी सौतेली माता के वचनों से दगंध था। वह मांगते समय भी उन्हें उन वचनों का स्मरण उसे बना हुआ था। इसी से मुक्तिदाता श्री हरि से उस समय उसने मुक्ति नहीं मांगी। अब भगवान के दर्शन के उपरांत अपनी भूल के लिए उसे पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा कि जिस परमात्मा के दर्शन के लिए बड़े बड़े ब्रह्मचारी ऋषिवर अनेक जन्मों तक उनकी साधना करते रहते हैं, उन्हें उनसे 6 माह की भक्ति में ही पा लिया था, किंतु चिंता में दूसरा वासना बनी रहने के कारण वह फिर से उनसे दूर हो गया। वह बार बार अपनी भूल पर पछताने लगा। उसने माया से विमोहित होकर अपनी माता और भाई को ही अपना शत्रु मान लिया। उनकी सारी साधना व्यर्थ हो गई। वह कैसा भाग्यहीन था कि भगवान को पास देखकर भी वह माया के वाशीभूत हो गया। उसने आत्मा नंद प्रदान करने वाले भगवान से मांगा भी तो क्या मांगा? उसे समय उसके मन में अपनी विमाता के प्रति रोष क्यों शेष रह गया? वह अपने भाई के प्रति ईर्ष्या से क्यों बिंधा रह गया? बच्चों, जब भी कहते हैं कि कभी भी भगवान की भक्ति करो तो ईर्ष्या मत रखो किसी के प्रति, क्योंकि परमात्मा कब क्या दे दे किसी को नहीं पता है। तो आप बच्चों पूजा पाठ करा करो तो आप भक्ति से भगवान को याद किया करो। जो भगवान अपने मन में से सब कुछ निकाल के भगवान की भक्ति में लग जाओ। माता के प्रति रोष क्यों शेष रह गया? वह अपने भाई के प्रति ईर्ष्या क्यों विंधा रह गया? विदुर जी इस प्रकार आत्मा चिंतन करता हुआ जब वह अपने नगर में पहुंचा था, तब सबसे पहले उसकी माता सुरुचि ने ही उसे अपने हृदय से लगाया था और अपने किए पर खेद प्रकट करते हुए उसे आशीर्वाद दिया था कि वह युग युग जिए। इससे उसे और भी अधिक आत्मा पश्चाताप हुआ। उत्तम ने भी अपने भाई के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया था। उसने रोते रोते अपने भाई ध्रुव को गले लगा लिया था। उसका प्रेम देखकर ध्रुव भी रोने लगा था। अपराध बोध से अब उसका मन भर गया था। राजा उतान पद ने दोनों को शांत किया और ध्रुव को अपने साथ राज सिंहासन पर बैठाया।
बाद में जब ध्रुव युवावस्था को प्राप्त हुआ तो राजा ने ध्रुव का राज तिलक कर दिया और उसे राज भार सौंप कर स्वयं विरक्त होकर वन को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती तुलसी जी की। ओम तुलसी मैं नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो धन तुलसी महारानी, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम मन पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जाके जाके पात्र मजीरी कोमल सिरपति, कमल चरण लिपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो घर की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 भोजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो अस गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो हरि की प्यारी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोला तुलसा माता की जय हो। बच्चों माफ करना। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता की आरती। जय गीता माता, ओम जय गीता माता, जो हृदय गम करता, जो हृदय गम करता, मन मंचित फल पाता। ओम जय गीता माता, योगेश्वर मुखवाणी, तुम कल्याणी मैया, तुम कल्याणी। अर्जुन शोक निवारण, अर्जुन शोक निवारण, तुम हो व्याख्याता। ओम जय गीता माता, सुख सुशांति विसतारणी, तुम हो दुख हरणी मैया, तुम हो दुख हरणी।
राजतं तिमिने निवासक राजतं तिमिक निवासक भक्तिदाता। ओम जय तुलसी माँ, ओम जय गीता माता, वेदत्रयी स्वरूपनी काली मल अधहरणी, मैया काली मल अधहरणी। शुभ संगम परदर्शक, शुभ संगम परदर्शक, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय गीता माता, आरती मातु तुम्हारी, जो से प्रेम गाता। मैया जो नर प्रेम से गाता, सो नर से नारायण, सो नर से नारायण मोहन हो जाता। ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता, मैया जय गीता माता। बोलो गीता भागवत गीता की जय, बोलो गीता माता की जय हो। श्री भागवत गीता। यदा यदा धर्मस्य, हे भारत, जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही प्रत्येक युग में साधु जनों के उद्धार, दुष्टों के विनाश व धर्म की स्थापना के लिए मैं दीप स्वरूप धारण करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय मेरे कान्हा। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों देखो, ये तुलसा का जोत है, तुलसा का जोत। और भगवान, अगर आप ध्यान से देखोगे इस तुलसा के जोत में, तो कभी श्री कृष्ण कभी राधा आपको जरूर दर्शन देंगे। इसमें ध्यान से देखना है। माला जपते रहो और भगवान का दर्शन करते रहो। ये भगवान का ऐसे जोत जलता है, परमात्मा का ये जोत बहुत अच्छा जलता है बच्चों। देखो, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधारी, मेरे से कोई भूल चूक, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे परमात्मा, कृपा करें, कृपा करें, दया करें, दया करें। हे माँ शक्ति, हे मेरी माता रानी, दया करें। जय मेरी माँ शक्ति। इस जोत में जरूर देखना बच्चों, आपको जरूर दर्शन भगवान का दिखेगा, क्योंकि तुलसा का जोत में परमात्मा का दर्शन जरूर होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो।